एक हाँ जो शुरू में राहुल गांधी की तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने मतलब कांग्रेस की तरफ से आया हाँ कि उन्होंने मायावती जी को, अखिलेश जी को, दिनेश शर्मा जी को, इन सबको बुलाया है, मतलब वो दिया कि आप हमारे साथ इसमें चलिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन। फिर इधर से स्टेटमेंट आया मायावती जी और कहा कि हमें तो कोई निमंत्रण ही नहीं मिला। लेकिन अब दोनों लोगों का कल ये आया कि नहीं नहीं ये अच्छा है। ये थोड़ा इन लोग फंस गए हैं क्या इसमें, क्योंकि अगर ये इसका विरोध करते हैं तो ये कहीं दिखाई देते हैं कि दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट वॉट एवर इज हैपनिंग, वो बीजेपी के जो विरोध में नहीं खड़े। तो आपको क्या लगता है, ये अपनी स्थिति तो स्पष्ट करनी होगी इलेक्शन आते आते कि या तो आप बीजेपी के अलाई हैं या आप बीजेपी के विपक्ष में। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज गौर करिए, और मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि मायावती को क्यों जोड़ा जाता है ऑपोजिशन के साथ। मायावती की पार्टी बिल्कुल लोएस्ट पे पहुंच गई है। दूसरी बात यह है कि इसमें अब कोई शक शुबा क्या बचा है कि मायावती की पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, चाहे वो किन्हीं कारणों से हो, ईडी सीबीआई के डर से। अब जब दौलत ज्यादा होती है तो ईडी सीबीआई से डरना पड़ता है, तो उसकी वजह से उन्होंने अभी तक जितना उनका रोल रहा है, मतलब रोल रहा ही नहीं है। तो उनको उनकी गिनती किसी के लिए भी करना, मुझे तो भाई कोई लॉजिक नहीं समझ में आती, क्योंकि और उनकी पार्टी का वोट, तमाम वोट चला गया है बीजेपी में, और बाकी जो फ्लोटिंग वोट है उसकी जो भी, अगर अगर कांग्रेस का रिवाइवल होता है तो शायद थोड़ा वोट उधर भी आ जाए। लेकिन ये जो आपने सवाल जो पूछा, मुझे अखिलेश का जहां तक सवाल है, अखिलेश यादव से तो देखिए, जो उनका पहला स्टेटमेंट था वो बहुत ही इलॉजिकल और कोई मतलब बिना सर पैर के था, कि उन्होंने, उनको कुछ नहीं सूझा तो कह दिया कांग्रेस बीजेपी एक है। फिर मैंने उस पर जब विचार किया तो मेरे समझ में आया कि वो शायद इस वजह से मजबूरी हो गई उनकी ये बात कहना, क्योंकि अंदर अंदर उनको डर सता है। मुस्लिम इश्यूज पे अखिलेश यादव मुखर होकर क्या, उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया, और क्योंकि उनको लगने लगा कि हाय हमारा हिंदू वोट ना चला जाए इन द बार्गेन। और दूसरा वो ये सोच के बैठते हैं, इनके पिताजी ने भी एक बार से ही सोचा था कि मुस्लिम्स को फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो कल्याण सिंह के साथ जब ये जुड़े थे मुलायम सिंह, तब उन्होंने उसका हशर देखा है। मुलायम, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को एकदम से वोट मिला था, और 21 सीटें कांग्रेस को पार्लियामेंट में मिल गई थी, क्योंकि जो कि कांग्रेस के लिए खुद सरप्राइज था, जी क्योंकि मुस्लिम वोट ड्रिफ्ट कर गया था इस नाराजगी की वजह से। अखिलेश यादव भी आज की डेट में यही सोचने लगे कि मुसलमान जाएगा कहां, कांग्रेस तो डेड है। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद शायद उनको ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस का रिवाइवल, जो कि यूपी में अभी तक जीरो है, अगर हो गया, अभी तो टाइम है इलेक्शन के लिए, तो कहीं मुस्लिम वोट उधर ना खिसक जाए, क्योंकि मैं तो बोलता नहीं हूं, मैं गिल्टी हूं। तो ऐसी सूरत में बेस्ट तरीका है मुसलमानों को कि कान में डाल दो कि ये तो बीजेपी है, हालांकि कोई इस पर यकीन नहीं करता है। तो अब ये हल्कापन अखिलेश यादव की बात का दिखता है। बाद में उनको शायद ये एहसास हुआ, जब इसके रिएक्शन में, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके रिएक्शन में और नेता होता तो शायद फटका लगा देता, उतार के जब ये जवाब देता कि भाई हमको सिखा रहे हो बीजेपी, तुम तो बीजेपी के साथ पार्टी रह चुकी है, तुम्हारी पार्टी, तुम्हारे पिताजी साथ में बैठ चुके हैं, और वो भी ऐसे शख्स के साथ जो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का, जिसको आर्किटेक्ट समझा जाता था, कल्याण सिंह, वो महाराज, साक्षी महाराज, उनको अपनी पार्टी से लड़ा है इलेक्शन। जी। तो ऐसी सूरत में बजाय इसके करने के कि पलटवार करता, राहुल गांधी ने तो बड़ी शालीनता से बात करी कि नहीं नहीं, हमारी और उनकी विचारधारा एक है, वो ठीक है अपनी अलग राजनीति करना चाहते हैं तो करें, लेकिन फिर भी हमारा मानना यही है, जो कि एक बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट था, एक स्टेट्समैन लाइक स्टेटमेंट था। तो अखिलेश यादव तो बड़ी सोचों के हमेशा जागते हैं, तब उनको एहसास हुआ रही तो बड़ी थूतू हो गई हमारी। तो उन्होंने ये क्या, फिर एक चिट्ठी जारी करी कि साहब वो बड़ा हम समर्थन करते हैं भारत। तो ये जो है, धीमे धीमे ये जो बात आपने शुरू में कही कि टाइम के साथ ग्रेजुअली वो पार्टीज जो सोचती थी कि नहीं हम तो अफलातून है और हमें क्या है, कांग्रेस की क्या हैसियत है, वो ये भूल जाती है कांग्रेस अल्टीमेटली अकेली पार्टी है जो नेशनल लेवल पे, ये जितनी रीजनल पार्टीज है वो अपनी अपनी स्टेट्स के बाहर नहीं, आज तक नहीं कर पाई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में ये, अब समाजवादी पार्टी लिमिटेड रही यूपी में, मायावती ने दाएं बाएं कोशिश करी, लेकिन वो भी, क्योंकि यूपी एक इतना बड़ा ग्राउंड मिल गया, और जो पॉलिटिक्स का अल्टीमेट गोल होता है पैसा, उसके लिए तो पर्याप्त था, आप राज कर लीजिए उत्तर प्रदेश में, फिर क्या, आपको कोई जो भी पार्टी करती है वो इतनी ऐश करती है कि कोई लिमिट ही नहीं है। तो वो उस कारण इनको अब ये लगने लगा कि भाई
में अपनी इमेज बनाओ और अगर कांग्रेस धुरी बन गई ऑपोजिशन की, जो कि लगता है कि बनते हुए दिख रही है, तो ऐसी सूरत में जो है अपने आप को ये ना करें कि ऐसा डिस्टेंस कर लें कि रास्ता ही बंद हो जाए। तब उन्होंने अपने कोर्स करेक्शन किया है अखिलेश यादव ने, ये बोल करके। और ये बात सही है कि भारत जोड़ो के जरिए से, जो कि बड़े क्लियर कट राहुल गांधी ने रिपीटेडली कहा कि हमें राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन ऑटोमेटिकली जब भी ऐसा होता है, तो जब ये हो जाता है कि भाई इंदिरा गांधी के खिलाफ ऐसे ही सब लोग लामबंद हुए थे, डाइवर्स लोग जिनका कोई एक दूसरे से मतलब लेना देना नहीं, आइडियोलॉजिकल, वो एक हुए थे। आज की डेट में जो है ये मेरे ख्याल, अगर वाकई में फाइट करना है मोदी से, मैं मोदी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वोट अब बीजेपी को नहीं, अब बीजेपी इज मोदी एंड मोदी इज बीजेपी। जैसे एक जमाने में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा हो गया था, वही अब मोदी इज इंडिया। तो उनसे फाइट करने के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत नहीं है, और जो बांध सकती है इनको, वो कांग्रेस, इसलिए केवल इस वजह से, चाहे कितनी बदतर हालत हो उसकी नेशनल प्रेजेंस है, जो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है। और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए से राहुल गांधी ने अपने को एक नई इमेज में कास्ट कर लिया है। और अब जो बीजेपी ने उसकी ब्रांडिंग कर दी थी अपने मीडिया कंट्रोल की वजह से, पप्पू बना दिया था, बीजेपी और मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया ने मिल करके, वो स्टेज अब पब्लिक को दिखने लगा कि भाई ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस अगर पटरी पे वापस आती है, उसमें भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए से ऑपोजिशन की यूनिटी भी बनती हुई दिखने शुरुआत हो गई। शरद भाई, आपसे एक चीज और जरा समझ लो, जो प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं, इन सब बातों से मैं वो हूं, लेकिन मुझे दो फर्क है। जब ममता बनर्जी की हम बात करते हैं, तो ममता बनर्जी वहां प्रोएक्टिव है, वो शी इज कॉलिंग द शॉट्स। वो ठीक है कि वो चीफ मिनिस्टर है, तो वो केसीआर इज कॉलिंग द शॉट्स, वो बीआरएस बना रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, जबकि वो बहुत छोटी स्टेट है इसका। इवन लालू यादव बिहार में वो इनिशिएटिव लेते हैं कि भाई ये महागठबंधन है। अखिलेश यादव को अभी तक मैंने अपनी तरफ से वो जो एक प्रोएक्टिव रोल में नहीं देखा है, नहीं देखा। अब ये कहना कि भाई कांग्रेस आके खुद थोड़ी कहेगी कि मैं छोटा भाई, मैं छोटा भाई। अरे भाई, तुम बड़े भाई बन जाओ, तुम कहो कि कांग्रेस भी आ जाए, वो भी आ जाए, सब लोग आ जाए। इनकी तरफ से आपने कोई कॉल देखी? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें कैसे आपको लगता है कि यूपी में क्या हो? देखिए, ये इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जो मैंने शुरू में भी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि प्रॉब्लम अखिलेश यादव के साथ ये है कि अखिलेश यादव अभी भी जो है फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है पार्टी के लिए भी और प्रदेश के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी, क्योंकि वो मेन ऑपोजिशन पार्टी है। प्रॉब्लम उनके साथ वही रही है कि जो इनहेरिटेंस में मिल जाता है, विरासत में मिल जाता है अगर कुछ तक, तो आदमी उसको कंसोलिडेट करने के लिए मेहनत नहीं कर पाता। और अखिलेश के साथ यही समस्या है। मुलायम सिंह से विरासत में मिली इस गद्दी को वो उस तरीके से कंसोलिडेट नहीं कर पाए उनकी तरफ से, और कोई कारण नहीं है। कारण मेरे ख्याल सिर्फ लेथार्जी, ये आलसीपन है। और नहीं तो कोई वजह नहीं थी कि चलिए आपको विरासत में बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन उसके बाद उसे वो कंसोलिडेट करते हैं, उसको स्थिर बनाते हैं। और इनको अपने पिताजी से जो इस तरीके की चीजें सीखनी चाहिए, किस तरह संगठन बनाया जाता है और अपनी आउटरीच बढ़ाई जाती है, वो अखिलेश यादव ने नहीं किया। और यही कमजोरी, और इसी वजह से उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, इस तरह वो इस तरीके की हरकतें कर जाते हैं। अभी भी वक्त देर नहीं हुई है, अभी को जरूर दिखाएं, क्योंकि बिना हिम्मत के आप नहीं लड़ सकते नरेंद्र मोदी से। देखिए, ऑल सेड एंड डन, कितना भी हम लोग क्रिटिसाइज कर ले नरेंद्र मोदी के तौर तरीके, उनकी राजनीति, लेकिन ये फैक्ट है कि उस आदमी ने अपनी मेहनत से वहां पहुंचा है, सिंगल हैंडेडली, सबको डिफाई करते हुए। अडवाणी जैसी शख्सियत को, जो पार्टी के उनके सबसे टॉलेस्ट नेता थे, उनको साइडलाइन कर दिया। और अकेला आदमी है जिसने खड़े होकर चौराहे पे डिक्लेयर कर दिया, ऑर्डिनरी रैंक से उठाऊंगा, कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, और बन गया प्राइम मिनिस्टर। इसके लिए ठीक है, बाकी जब आप ये कर लेते हैं, उसके बाद सब अपने आप सिस्टम आ जाता है आपके पीछे पीछे। जो मतलब तो यह हालत है कि मीडिया भी तलवे चाटता है, जी हुजूरी करता है। लेकिन ये सब अचीव करने के लिए अखिलेश यादव को अपने शेल से निकलना पड़ेगा। वो जो बंदे उसी के अंदर बैठे हुए हैं, वो निकलने का मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो
उस तरीके का सीरियस प्रयास करते हुए नहीं दिखते हैं, जो कि उनमें उनको करना चाहिए। वो उस टाइम इलेक्शन के टाइम में एकदम से उन्हें जोश चढ़ा था, जब उन्हें लगा कि हम शायद सरकार बना लें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार नहीं बनाई, कोई बात नहीं है, जो उन्होंने अचीव किया उसको भी उन्होंने नकारा कर दिया, और उसको अचीवमेंट ही नहीं समझते हैं। वो खाली सरकार बनाने को अचीवमेंट समझते हैं। ये कमजोरी है बहुत बड़ी। उनको ये सोचना चाहिए 40 सीट से अगर 125 सीट पर ले आए हैं तो ये बड़ा भारी अचीवमेंट है। वो तो उनको तभी लगता नहीं नहीं हम बने नहीं मुख्यमंत्री, तो फिर आप बिल्कुल धराशायी हो। तो ये करने से आपका कॉन्फिडेंस जब कम दिखेगा तो विपक्ष जो जो दूसरा आपका जो ऑपोजिशन है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, और पब्लिक में आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। ये जो फिर आप कभी आप तय नहीं कर पाते हमें क्या करना है। आपके एडवाइजर्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे छोटे भैया या इनएक्सपीरियंस लोग हैं, जो आपको एडवाइस नहीं देते हैं, जो सिर्फ यूरी करते हैं। तो आपको जब चाटुकारिता का शौक हो जाए तो फिर आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते। मिल गया तो ठीक है, ऊपर वाले ने दे दिया, अपनी तरफ से नहीं करना है। तो मुझे लगता है अभी भी वक्त है और पोटेंशियल है अखिलेश यादव में, लेकिन प्रयास करने में वो जो है पीछे पड़ रह जाते हैं। तो वो अगर अभी भी मेहनत करेंगे तो बहुत स्कोप है, और क्योंकि अभी भी मेन ऑपोजिशन पार्टी वही है, अपनी पोजीशन को अगर उन्होंने कंसोलिडेट नहीं किया, और कांग्रेस अगर रिवाइव हो गई यूपी में, जो दिखता नहीं है अभी रिवाइव, जब तक नहीं दिखता तब तक अखिलेश की के मजे हैं एज द मेन ऑपोजिशन पार्टी। अगर ऑपोजिशन रिवाइव हो गई, ये कांग्रेस यूपी में रिवाइव हो गई, तो अखिलेश यादव को अपनी पार्टी को संभाल के रखना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये फैक्ट है कि वो लोग जो डिसइल्यूजन्ड हैं, जिनको नाउम्मीदी हो गई है अखिलेश यादव से, वो ड्रिफ्ट कर जाएंगे कांग्रेस की तरफ। मैं एक छोटा सा शरद भाई, एक छोटा सा प्रश्न है थोड़ा, क्योंकि यहाँ सब लोग हम यूपी की इसलिए बात कर लें कि सब जगह रिफ्लेक्ट होगा। जो एक इस सरकार ने या इस पार्टी ने, क्योंकि सरकार और पार्टी का फर्क नहीं रह गया है, हाँ। ये पुराने जो इनके टेस्टेड लोग हैं उन्हीं पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे यूपी के चीफ सेक्रेटरी ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे, कहीं से ले आके उनको एक्सटेंशन पे 1 साल दिया गया, अब 1 साल और दे दिया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि फिर वो अगले 2024 तक भी डिस्टर्ब करेंगे। तो नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, तो जो बाकी नौकरशाह है उनके लिए डिमोटिवेटिंग नहीं है, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश में इतने लोग हैं, यहाँ हैं, तो क्या सब इस लायक ही नहीं है कोई चीफ सेक्रेटरी बने? देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो जो जिसके पास सत्ता होती है, तो जितने जो डिमोटिवेशन या कोई सब आ जाते हैं लाइन पे। दुर्गा शंकर मिश्रा को जब बनाया गया था चीफ सेक्रेटरी, वो भारत के इतिहास में पहली बार था कि क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस रूल्स जो है वो क्लियर कट ये कहते हैं 1950 या 52 के हैं, तो वो क्लियर कट कहते हैं कि किसी भी IAS ऑफिसर को एक्सटेंशन 3 मंथ से ज्यादा का नहीं दिया जा सकता है, एंड 3 मंथ्स का 2 बार 3 मंथ्स हो सकते हैं बस। रीएम्प्लॉयमेंट देना अलग चीज है कि कुछ आपने कुछ बना दिया, इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, ये बना दिया, वो अलग चीज है, लेकिन इन द सर्विस इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। और इनको लिए लॉ अमेंड करके फुल 1 साल का अपॉइंटमेंट कर दिया गया, और आज की डेट में उनको जो फिर से वो दिया है एक्सटेंशन दिया है पूरा फुल ईयर का। तो ये शो करता है, देखिए ये मोदी की विल है, मोदी के वो क्लोज रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी रहे हैं, विस्ता सेंट्रल विस्ता जो है उसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और उसके पीछे कुछ राजनीति भी दिखती है कि उनको अपना कॉन्फिडेंस का आदमी यूपी में चाहिए था यहाँ बैठने में, इसी वजह से एक्सटेंशन दिया। और बिल्कुल सही आपने कहा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये 24 तक चलेंगे, क्योंकि जब तक उनका जो मोदी का इलेक्शन 24 का, और वो बड़ा कन्वीनियंट है, 1 साल का एक्सटेंशन हो गया, मार्च वार्च में इलेक्शन होगा तो वो तो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा इसी ग्राउंड पे कि इलेक्शन होने जाना है। इससे डिमोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन अब नहीं होता है। अब स्टेज ऐसी आ गई है कि सब जी हुजूरी करने वाली स्टेज में है, जो जहां पर है, जो ऊपर है, जो मालिक है, माई बाप है, तो बस वो उसमें कोई डिसेंट होना, कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन रेज करना या आवाज उठाना, वो खत्म हो चुका है। तो अब मोटिवेटेड लोग इसी से रहते हैं कि जी हुजूरी करें, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मैटर करेगा। और ऑल सेड एंड डन, दुर्गा शंकर मिश्रा काफी एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, ऑनेस्ट भी हैं, और इस वजह से भी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ शायद चाहते थे अपने कॉन्फिडेंस का जने को बनाना, तो
वो दिल्ली को नहीं भाया, इसीलिए यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं। और ये हिस्टोरिकल चीज है, इससे पहले कभी अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी नहीं हुआ ये।